हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो क्लास इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स को आज डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, पॉइंट आउट बाय द हेल्प ऑफ पेन। ठीक है, ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है और सर्किट है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, बाकी के भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कैपेसिटेंस विद रेजिस्टेंस हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएँ तो कैसे सॉल्व किए जाएँ। क्लास ध्यान रखना, यही क्वेश्चन अभी आगे भी रिपीट होंगे, लेकिन वहाँ ये जो हमने 12 वोल्ट बैटरी लगाया हुआ है ना, दैट्स मीन्स डीसी सर्किट है। बैटरी और सेल से जो भी करंट मिलती है वो डीसी डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन जो हम आगे सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पर जहाँ हमारे पास में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी सर्किट्स, डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट, तो वहाँ पर होगा एसी सर्किट। ठीक है क्लास, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी एसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पुटअप कर पाते हैं। ठीक है, तो वो आप एरर ना करें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बैटरी लगा हुआ है तो समझ जाएंगे डीसी सर्किट है। अब डीसी सर्किट में क्वेश्चन नंबर 20 और पेज नंबर हमारे पास में है इसका 266। इसको आज हम डिस्कस करने वाले क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इन फिगर फाइंड चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज बताना है आपको। दूसरा कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट्स बी एंड डी, और बी और डी जो हमारे पास पॉइंट हैं उन पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है क्लास। ठीक है कि नहीं। तो क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन नोट कर लेना, उसके बाद में अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्लास। हाँ, तो क्लास सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास। इस सर्किट को हमने रफली यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये 6 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड, 3 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा क्लास, वो डिस्कस करिएगा। देखिएगा, यहाँ से हमारे पास करंट जाएगा और करंट जा करके हमारे पास यहाँ फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ चार्ज जाएगा। ठीक है, तो चार्ज जाएगा तो चार्ज कंजर्व रहता है, तो दैट्स वाई करंट सारा इधर से फ्लो करके आउट ऑफ यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो हमारे पास में करंट आएगा ए टर्मिनल पर वो डायरेक्ट इधर जाएगा, ए से डी, फिर डी से सी और फिर वापस इधर। तो कहने का मतलब एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है हमारे पास, तो दैट्स वाई ऑल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 ओम। कितना हो गया 6 ओम। यानी कि हमारे पास में आर आ चुका है, बी हमें दे रखा है बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बी इज इक्वल टू कितना होगा आई आर। तो शायद हमारे पास आई मालूम नहीं है, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर हो जाएगा। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आया वो 6, 6 2 या 12, 2 एम्पियर करंट आ गई। ठीक है, सर्किट में जो करंट है वो 2 एम्पियर्स का करंट है हमारे पास में। इस 2 एम्पियर के करंट्स को आपको ध्यान रखना है क्लास की, सीरीज़ में जो है करंट सबके अंदर सेम रहेगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस पी डी अक्रॉस ए सी, ए और सी के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो वी सी माइनस वी ए, इसको हम वी लिख लेते हैं, और इजिकल टू कितना होता है क्लास आई आर। करंट कितना है 2 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में कितने हैं 3 और 2 5, 3 + 2। ठीक है क्लास, दिख नहीं रहा होगा शायद। चलो आगे कर देंगे हम। पोटेंशियल अक्रॉस ए सी के बाद में हम नेक्स्ट पेज पर कर रहे हैं। ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल वी इजिकल टू कितना हो जाएगा आई आर। करंट हमारे पास था 2 एम्पियर, और ए सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 3 + 2 है क्लास। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस 3 और 2 हैं, इन दोनों को ही ऐड किया जाएगा सीरीज़ में। ठीक है, तो दैट्स वाई 3 + 2। तो 3 + 2 कितना हो गया टोटल मिला करके वोल्ट, 5 2 जा
10 वोल्ट। क्लास ध्यान से देखिएगा अब आप सर्किट में कि जितना पोटेंशियल, भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल सेम रहता है ना, दैट्स वाई एसी में जो भी हमारे पास ये सीरीज़ है इसमें पोटेंशियल और इसमें पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और निकालें, क्योंकि ये दोनों इसमें लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएं कैपेसिटर का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AC के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है, एक है 6, एक है हमारे पास 3, तो दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, और 6 के टेबल में 1 टाइम 3 2 जा 6, यानी कि 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, 2 ऊपर 1 नीचे, माइक्रो फैरेड। ये हमारे पास में C इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, C और V दोनों हैं हमारे पास, दोनों की हेल्प से क्या निकालेंगे, C इज इक्वल टू Q/V हुआ करता है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CV। C कितना है बताइएगा क्लास, C 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड का मतलब 2 × 10⁻⁻⁶। वोल्टेज कितना है हमारे पास 10, 2 10 जा 20। इसको वापस हटा दीजिएगा, माइक्रो लगा सकते हैं, कूलाम। ठीक है, तो Q की वैल्यू आ गई 20 माइक्रो कूलाम। चार्ज भी आ गया हमारे पास में, ठीक है कि नहीं, और सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है। तो क्लास इसलिए जो इसका पहला पॉइंट था, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो दोनों कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो सेम रहेगा 20 माइक्रो कूलाम। पहला पार्ट आपका फिनिश होता है क्लास यहीं पर। सेकंड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल बिटवीन BD पर पोटेंशियल निकालना है आपको। तो क्लास देखेंगे BD पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। तो पोटेंशियल बिटवीन, पहले क्लास आपको पोटेंशियल जो निकालना है वो निकालना है AB पर। ठीक है, तो पोटेंशियल बिटवीन AB कितना हो जाएगा, VV माइनस VA इज इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन BB माइनस VA। फिगर को देख करके ही नोट करना है इसको। कितना हो जाएगा भाई क्लास हमारे पास, BB फॉर्मूला लगाया था अभी हमने, C इज इक्वल टू Q/B, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q/C। तो Q चार्ज ऑन कौन से कैपेसिटर पर काम कर रहे हो आप, 6 वाले पर, तो 6 माइक्रोफैरेड। इसका जो हमारे पास में C है 6 माइक्रोफैरेड। कहाँ गया ये Q है, चार्ज कितना है भाई, चार्ज तो दोनों में सेम ही रहेगा 10⁻⁻⁶। और जो C नीचे आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला दोबारा से। ठीक है, ये C इज इक्वल टू होता है Q/B, तो V कितना हो जाएगा Q/C। तो C की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6 वोल्ट। ठीक है क्लास, ये हमारे पास में वोल्टेज आ चुका है इसके अक्रॉस। अब हम बात करते हैं दूसरा पोटेंशियल की। दूसरा पोटेंशियल क्या था हमारे पास में, अब हमारे पास जो सर्किट है उसमें देख लीजिएगा। अब पोटेंशियल निकालिएगा BD कैसे निकालेंगे आप, BD माइनस BA इक्वल टू कितना होगा, इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए तो IR होता है ना, तो I कितना है हमारे पास में 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस है इस सर्किट में हमारे पास में इस डायगोनल पर AD पर 3, तो 2 3 जा 6 वोल्ट। ठीक है, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस पे निकालना है, आंसर में बोला गया है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि B और D पर काम करना है, यानी कि B और D। तो B तो आया ही नहीं हमारा, AB पर निकाला है हमने, AB ये रहा और D ये रहा। ठीक है, अब दोनों में से हमारे पास में एक तो है BD माइनस BA और एक तरफ है BB माइनस BA। अगर आपको यहाँ से BA कैंसिल कर दिया जाए तो आपके पास BD माइनस BA भी बन जाएगा। BD पर निकालना है BD माइनस BA, और डिफरेंस कर रहे हैं कितना, BB माइनस BA। तो क्लास देखिएगा जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो VA से BA कैंसिल हो जाएगा, बचेगा BD माइनस BD माइनस BB। और ये कितना होगा हमारे पास में, BB माइनस BD, ये हमारे पास दोनों वैल्यू हैं पहले से ही, तो हम इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस 10/3, तो यार एलसीएम 3 6 जा 18 माइनस 10/3 कितना बचा 8/3 वोल्ट। दिस इज़ अ राइट आंसर। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो इस क्वेश्चन को समझने में या समझ में नहीं आया हो तो क्लास कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा और हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ओके। और बाकी के क्वेश्चन अभी बताए जाते हैं आपको, वो भी आप ट्राई करिएगा।